आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 की 3 मेटेलिक शेल हैं ए बी और सी, और हर एक की रेडियस कितनी दे रखी है बच्चा, आर दे रखी है। इसमें हर एक की रेडियस आर दे रखी है। तो सबसे पहले मैं 3 मेटेलिक शेल बना लेता हूँ इंडिविजुअली। क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है ये देखिएगा। 3 मेटेलिक शेल हैं ए बी और सी, ये ए बी और सी, ये 3 मेटेलिक शेल हैं। मेटेलिक हैं, ध्यान रखिएगा। हर एक की रेडियस कितनी है बच्चा, आर है। अब ये कह रहा है कि इस मेटेलिक शेल के अंदर एक कंसेंट्रिक और एक शेल बनाया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, r/10 है। तो देखिए हर एक की रेडियस कितनी होगी, r/10। ये ऐसे जो है आपको 3 शेल मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी रेडियस कितनी है, r/10 r/10 r/10, ठीक है, हर एक की। चलिए ये रेडियस है आपकी r/10, ध्यान रखिएगा ये रेडियस है r/10, ठीक। अब चलिए सबकी मैंने दिखाई दी, ए की, बी की और सी की, और जो इसके अंदर जो इनसे कंसेंट्रिक मेटेलिक बॉल्स हैं उनकी रेडियस कितनी दे रखी है, r/10 दे रखी है। अब ये कह रहा है कि जो ए बी और सी पर है उस पर इतना चार्ज दिया जाता है, +6q -4q एंड 14q, और जो इनर की मेटल की बॉल है उस पर इतना चार्ज दिया जाता है, और कंपेयर करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं मेटेलिक एक बॉल ए की बात करता हूँ। बॉल ए के लिए जो सबसे पहला मेटेलिक स्फेरिकल शेल है ए की बात कर लेते हैं। फॉर ए के लिए देख लेते हैं। फॉर ए के लिए ध्यान से सुनिएगा। फॉर ए के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो ए वाली बॉल थी, ये ऐसे थी ये वाली बॉल, ठीक है, ये बॉल ए थी। अब इस वाली बॉल पर जो चार्ज दिया गया है वो कितना दिया गया है, +6q। कितना दिया गया है, +6q, ठीक है। और जो हमारी अंदर जो एक और कंसेंट्रिक मेटेलिक बॉल है जिसकी रेडियस r/10 है, देखिए एक रेडियस और दे रखी है, r/10 का रेडियस का दे रखा है, ठीक है। ये है, इस पर जो चार्ज दिया गया है वो कितना दिया गया है, -4q। कितना दिया गया बच्चा, -4q चार्ज दिया गया है, ठीक है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट डिस्टेंस 3r पर। अब मुझे बताइए 3r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आप क्या करते हैं, जो है यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3r दे रखी है इसने। 3r डिस्टेंस पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आप 3r डिस्टेंस पर, ठीक। तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस बच्चों आपको पता होगा कैसे बनता है गॉसियन सरफेस। एक स्फीरिकल शेल बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, ये बन गया। ये क्या है आपका, गॉसियन सरफेस। क्या है बेटा, ये गॉसियन सरफेस है जो मैंने आपको बनाया है। अब क्या करते थे, जिस पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे सबसे पहले है, क्योंकि जो है आपको फॉर्मूला पता होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू होता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताइए ये गॉसियन सरफेस आपका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पर सबसे पहले एक एरिया काटेंगे, छोटा एरिया एलिमेंट जो होगा डी एस एरिया। उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, वेक्टर डी एस की, ठीक है। और ये बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा, नेट चार्ज की वजह से। नेट चार्ज कितना होगा, +6q -4q, कितना हो गया, +2q। और +2 की वजह से जो है ओवरऑल नेट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन हो गई। दोनों देख लो, दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। क्यों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस करोगे तो ई डी एस कॉस थीटा होता है ना, तो ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई cos 0 इक्वल टू इंक्लोज चार्ज कितना है, मैंने बताया था +6q -4q। इसके अंदर जो चार्ज देखते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज देखते हैं। नेट चार्ज कितना है, +6q -4q, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ ई बाहर ले लो, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया डी एस जोड़ोगे, ठीक है, तो पूरी सरकमफ्रेंस का मतलब पूरे स्फीयर का एरिया कितना जाएगा, 4πr² होता ही है। तो ये हो गया 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख लीजिए ई इंटू मल्टीप्लाई में कितना होता है, 4πr²,
अब स्मॉल आर कितनी यहाँ पे 3r है ना, तो 4πr² का मतलब हो गया स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3r का स्क्वायर, इक्वल टू हो गया बेटा ये कितना जो है आपका 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमने नेट चार्ज देखा था फॉर मेटेलिक शेल ए के लिए। ठीक है बेटा, इस पे सॉरी एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, पहले के लिए 6q है और इसमें जो चार्ज दे रखा है वो -2q दे रखा है ना, सॉरी इस वाले पे आप अगर देखें तो चार्ज -2q दे रखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, -2q चार्ज दे रखा है। एक मिनट, इसको मैं येलो से लिख देता हूँ, -2q, ये -2q चार्ज दे रखा है। तो आपको 6q में से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्या करना है आपको, यहाँ पर 2q चार्ज कर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4q आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 4q आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 4q, कितना आ जाएगा 4q। तो E की वैल्यू जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए के लिए वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो आ जाएगा नीचे 1/4πε0, ठीक है, इंटू 4q अपॉन नीचे हो जाएगा 9r², कितना हो जाएगा बच्चा 9r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई है ए के लिए। सिमिलरली देखो बी के लिए, देखो बी के लिए, बी पे चार्ज कितना हुआ बी पे, बी के लिए देख लो फॉर मेटेलिक शेल बी के लिए। जस्ट एक मिनट, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को, है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी और भैया यहाँ हो गया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट, ठीक है, ये अब बताओ यहाँ पर जो है फॉर बी के लिए देख रहे हैं, किसके लिए, फॉर बी के लिए, फॉर बी के लिए। अब मुझे बताओ बी पे, बी के लिए अगर मैं देखूँ तो बी पर इन्होंने कितना चार्ज दिया है सरफेस, -4q और +8q। देखो इस पे तो दिया है -4q शेल पे, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, बी के लिए बात कर रहे हैं। कितना चार्ज दिया है इन्होंने -4q, और जो इनर मेटेलिक बॉल है उस पर कितना चार्ज दिया है इन्होंने +8q, +8q दिया है, +8q +8q। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही 3r पे भी पूछ रहा है, ओवरऑल बस आपको नेट चार्ज देखना है। तो देखिए बी के लिए क्या लिखेंगे, EB इंटू 4πr², r² तो वही है 3r का स्क्वायर, इक्वल टू इंक्लोज चार्ज कितना बच्चा, इंक्लोज चार्ज है +8q और -4q, कितना हो गया, वही हो गया 8q में से 4q सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज़ आ जाएगी बी पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, देखो 1/4πε0 इंटू 4q अपॉन 9r², ये भी वही आ गया बी पर। ठीक है, वही आ गया बी पर, बिल्कुल डिट्टो। मतलब हमने करा क्या था, उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, उसके अंदर का इंक्लोज चार्ज देख लिया। ठीक है, अब ऐसे ही मेटेलिक्स इसके लिए सी के लिए देख लो, सी के लिए देख लो, सी के लिए सर जो है एक बार और कॉपी कर लो यहाँ से, देखो यहाँ से एक बार कॉपी कर लो फिर से, ये लो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये लो ठीक है, लो बताओ सी के लिए, अब देख रहे हैं सी के लिए, बताओ सी के लिए कितना हुआ भाई, सी के लिए, सी के लिए, सी पर बताएंगे आप, क्वेश्चंस में गिवन है ऑलरेडी। सी पर चार्ज कितना दे रखा है जो है आउटर सरफेस पे, स्फेरिकल शेल पे दे रखा है 14q और उस पर दे रखा है -10q, तो इस पर दे रखा है 14q, क्योंकि जो भी चार्जेस होता है ना आपको पता है सरफेस पे रिसाइड करता है, और जो अंदर वाली मेटेलिक बॉल है उस पर चार्ज दे रखा है कितना -10q, कितना दे रखा है बच्चा -10q। तो ये पता होना चाहिए, जो भी चार्ज हम देते हैं मेटेलिक सरफेस पर, जो चार्ज देते हैं मेटेलिक सरफेस को, ऑब्वियसली चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। याद रखना, कोई भी अगर मेटेलिक बॉल होती है तो जो भी हम चार्ज देंगे
तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, सीधे सीधे सरफेस पे जाता है। मान लो इसको +10 Q दिया चार्ज, तो वो चार्ज पूरा सरफेस पे बैठेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्योंकि 0 होती है, इसलिए जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रिसाइड करता है। ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट था, ठीक है। ठीक, अब फिर से वही चीज़ देखो, ऊपर जो करा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे, वही रेडिया, वही स्फीयर का एरिया होगा 4π3r का स्क्वायर। इंक्लोज चार्ज को मैं पता है 14Q माइनस के 10Q अपॉन के ε0 हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे बात कर लेते हैं, वही चीज़ आएगी। देखिए सी हमारा सब में कितनी आ जाएगी, 1/4πε0। 14Q में से 10Q जाएगा तो 4Q बचेंगे अपॉन 9r² बचेगा। तो बेटा सबके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, और चाहे वो सी हो, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है आपको पता है, 1/4πε0 4Q अपॉन 9r² आ रही है। तो यही आंसर होगा तीनों के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 40। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। थैंक यू।